गुड्डू आ मुंडा अच्छा आंदा रहा ते होर बंदे ने देखा भी तू इत्थे ही कर रहा। उन्हें कहा जी मैं फोन आया, उन्हें कहा फोन आया उससे जाके सुन मेरी एक नवी ली थी एक होर, मैं चलो उमें मर जाती है। वो वैगन लेके आता था, इधर से लेके जाता मोड़ से जाके छुरी फेर देता, एक दो मर जांदियां जी। वो गोलियां दे दिंदा ही, अद्धे घंटे बाद वो मर जांदी। 7 मज्जां गली इलाके दियां, एक मज। कि कोई कह रहा काला जादू चल गया, भी कुछ वही लड़का वही आदमी उनका दोस्त था और दाएं बाएं सुना इसने बड़ी परापति बनाई है तो करोड़ों में। तो वो सीरीज टाइम नया कोर्ट ने उठाया इसको, आने के बाद इसकी तफ्तीश की है, फिर वहाँ पे माना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ख़याम रफ़ीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉट कवरेज। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं सांदा के इलाका में, एक ऐसी हवेली है जहां पर एक गुड्डू मसीह नामी नौजवान जो था वो लोगों की भैंसों को चूहे मार गोलियां आटे में मिला के खिलाता था, जिसके बाद वो मर जाती थी और सस्ते दामों में उनसे खरीद कर ले जाता था। उसको जो जानवर मर जाता था उसको इधर ही ज़िबा किया जाता था गाड़ी में डाल के, और उसका गोश्त जो है वो पूरे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे फरोख्त किया जाता था। मेरे साथ हवेली के मालकान मौजूद हैं जिनके साथ ये सानिहा हुआ है, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो किस तरह से अपनी वारदात डालता रहा और क्या आप समझते रहे। जी हमारे साथ बशीर अहमद मौजूद हैं जिनकी भैंसें मरती रही हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से वाकया पेश आया। जी बशीर साहब बताइएगा। गुड्डू आ मुंडा अच्छा आंदा रहा हवेली च। अच्छा ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤਾਜੀ ਸੂਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ। अच्छा ਮੁੜ ਕੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, 2 ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੈਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। अच्छा जब भैंस गिर जाती थी तो क्या कहता था आके आपको? कहता ये चुकानी है आपने। हाँ, मैंने कहा यार हूँ क्या करना है इसको, ये कौन चुकेगा? आपकी तो मर गई, वो आपके लिए बेकार है। वो वैगन लेके आता था, इधर से लेके जाता, मोड़ से जाके छुरी फेर देता। अच्छा किसी आदमी ने बताया। हाँ हाँ मुड़ के सानू नहीं पता लगा क्या भी पता नहीं ये कोई जादू है क्या है। रोज दूसरे तीसरे दिन एक भैंस मरती है। वो फिर हमने बेच दी बाकी कसाइयों को, ये भी ना मर जाए 6 मज्जां। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦੋਂ मर जाती। अच्छा और कितने लोगों का उसने नुकसान किया है? 15 ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੱਛੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਵਲੈਤਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸੀ। 15 ਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੰਢੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੱਝ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 2 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਮੱਝ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਝੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਪਈ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। गुड्डू मसीह नाम था उसका। 7 मज्जां गली इस इलाके दियां, एक मज। अच्छा 5 आपकी भैंसें जो हैं उसने वो मार दी, तो मारने के बाद आपको शक नहीं गुजरा कि यार जब ये भैंस मरती है या आपकी गाय मरती है ये पास ही होता है, ये किधर से हर वक्त इधर रहता है राउंड अबाउट में जो खरीदना शुरू कर देता है या लेके जाता है? शक नहीं। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਆਈਏ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 5 ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਭੱਜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, पैसे खाते हैं। तो उसके बाद ये आप नहीं लेके आए हैं जो अभी आपके पास भैंसे? 20 लाख की 3 आई है जी बिल्कुल। इनका कहना था कि गुड्डू मसीह का अपने साथ पूरा गैंग था, एक वो वैगन वाला उसके साथ था, इसके अलावा 2-3 लोग उसमें शामिल थे। लोगों को की जो भैंसें थी उसको वो जहर वाली गोलियां जो होती हैं चूहे मार, वो मिला के आटे में देता था। जब वो मर जाती थी तो ये पास ही राउंड अबाउट फिरता था, पूछता था कि आपको क्या हुआ है,
जाहिर बात है जिस हवेली में भी जाता था वो बताते थे कि हमारी भैंस मर गई, उन्होंने हटवानी होती थी उसके बाद, तो ये कहता था कि मैं उठा के ले जाता हूँ। इसके साथ एक गाड़ी वाला भी शामिल था जो अपना लोडर गाड़ी लेके आता था, उसमें ये डालते थे उसको और जाके ज़िबा कर लेते थे। ज़िबा करने के बाद ये लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे उसको फरोख्त करते थे। जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने बताया कि मैंने 100 से ऊपर 100 से ऊपर जो भैंसें हैं उनको इस तरह से मार के लाहौर में फरोख्त किया है। हमारे साथ एक और हवेली के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये मामला किस तरह से पेश आया था। बताइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम दस्तार है, ये मेरा छोटा भाई है बशीर अहमद। अच्छा। ये डंगरों का 35-40 साल से काम कर रहा है। तो ये 2-3 महीने पहले इसका एक भैंस मरी है, उसके बाद 8-10 दिन बाद दूसरी गाय मर गई है, फिर भैंस मर गई। ऐसे करते करते 5 इसकी भैंस गाय मर गई। हमने कहा कि कोई कह रहा काला जादू चल गया कि कुछ। वही लड़का, वही आदमी इनका दोस्त था, क्रिस्टोफर उर्फ गुड्डू मसीह था उसका नाम। अच्छा जी। अच्छा, वो आता था दाएं बाएं घूमता था, तो कह रहा था कि अल्लाह का हुक्म हो गया जी मैं उठा लूँ। भाई ने कहना कि इसको उठा ले, वो ले जाता था। उसके बाद ये ऐसे करते करते 5-10 लोगों के और भी भैंस गाय मर गई। और जहाँ जहाँ ये गाय भैंस मरी है वहाँ पे ये मौके पे पाया जाता था दाएं बाएं, और उठवाता भी यही था। अच्छा, आपके 4-5 जो जानवर हैं वो मर गए, लेकिन ये भी बार बार उठाने आता है, आपको शक नहीं हुआ कि जब भी जानवर मरता है ये पास ही होता है? बिल्कुल नहीं शक हुआ। ये ऐसे ही आता था, ये भैंस खड़ी है पास ही गुजरता था, ऐसे पड़ाक उसे मुंह में दे के तो चला जाता था, और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद वो गिर जाती थी। उसको आइडिया होता था कि अब मैं इसने ये खा लिया है, ये 1 घंटे के बाद ये मर जाएगी, तो मैं फिर इधर से गुजरूंगा, पूछूंगा कि क्या हो रहा है अंदर, क्या मसला बना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे तो वो फ्री लेके जाता था, गाय का या भैंस का जो रेट है बड़े गोश्त का वो 700-800 रुपए किलो है, तो अगर कसाईयों को ये बेचता भी होगा, सेल करता होगा, तो 500 रुपए से कम तो नहीं करता होगा? ये तो और ऐसे इकट्ठा ही सौदा कर लेता था, किसी से 50,000 ले लिया, किसी से लाख ले लिया। आगे जो लेते थे वो आगे उसको गोश्त बना के या कीमा बना के कैसे भी लोगों को खिलाते थे, वो आगे पैसे ज्यादा कमाई करते थे। अच्छा नाज़रीन, अगर आप शादी पे जा रहे हैं या होटल्स में किसी तकरीब पे जा रहे हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें, पता नहीं वो जहरीला गोश्त किन किन लोगों ने खाया और कौन कौन सी वो मूजी अमराज में गोश्त खाने की वजह से मुब्तला हुए हैं। तो जो इसने पैसे इकट्ठे किए वो क्या किया है इसने? जाहिर बात है बंदा कोई अपना, यहाँ पे एक 4 मरले का मकान है, 35-40-50 लाख का वो है, और दाएं बाएं सुना इसने बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है तो करोड़ों में। अच्छा अच्छा। हाँ, करोड़ों में प्रॉपर्टी बनाई है। अब सामने नहीं आ रहा, सामने आए पुलिस पकड़े इसको तो फिर ही सारा कुछ होगा ना। हमने FIR 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद लॉन्च हुई है हमारी। लोगों की भैंसें बेच बेच के मुर्दा उनको पहले करता था, मारता था, फिर बेचता था, तो इलाके में उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। जो पहले के एक मजदूर था, किसी मिल में काम करता था सुना है, ऐसे ये फैक्ट्री में काम करता है ये बन के बाद में। अच्छा, तो ऐसे ही है कि पहले उसने 35-40 डंगर इसमें मारे हैं लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के। तो वो सीएस नया कोर्ट ने उठाया इसको, आने के बाद इसकी तफ्तीश की है, फिर वहाँ पे माना है कि मैंने वहाँ जिसके ये किधर से दवाई लेके आता था? आजकल तो आपको पता है इतनी सख्ती है, किसी को वो इस तरह की मेडिसिन नहीं देते जो जहर से रिलेटेड है, जो नुकसानदेह है। मेरे भाई कीमा वाले बाजार में गाड़ियों की दुकान बड़ी मशहूर है, स्टोर है, बहुत बड़ा जनरल स्टोर है। वहाँ से कह रहा था मैं परचेज करता था, वहाँ से पूरा डब्बा खरीदता था। अच्छा, पूरा डब्बा खरीद, वो भी सीए स्टाफ नवाकोट थाने वालों ने बताया ये हमें, तो वहाँ उनसे भी पैसे लिए, उनसे 5 लाख 6 लाख उनसे लिया है। किसने लिया है? सीए स्टाफ नवाकोट ने। अच्छा अच्छा। उनको उठा के ले गए थे, उनको मारा पीटा, उन्होंने बताया कि हमारे से लेके जाता था। हाँ हाँ, ठीक है। फिर वो जहाँ जहाँ जाते थे वो दवाई वहाँ से लेता, जहरीली 2 घंटों में रखने वाली गोली वो जहरीली होती है, वो 2 भी दे दो वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस दुकान से वो जहर परचेज करता था उसको भी पुलिस ने पकड़ा और इनके बकौल 5 लाख रुपया लेके उनको छोड़ दिया गया है। नाजरीन, अगर आप भी भैंसों का कारोबार करते हैं या आपकी भी भैंसें हैं, आप महतात रहें ऐसे लोगों से, अपने CCTV कैमरे लगाएं ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक ख़याम रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।